अंकित जी बस 2 मिनट रुकना, पिन्नियाँ तैयार है, आप टिफिन में लेते जाओ। हाँ दे दो यार, मेरे फ्रेंड्स तो सचमुच कल मूंग की दाल के हलवे की बहुत तारीफ कर रहे थे। पिन्नियां देखेंगे तो देखना टूट पड़ेंगे, सर्दियों में ये चीजें बहुत टेस्टी लगती हैं संजना। प्रिया, तुम भी 1 गिलास दूध ले रही हो ना, साथ में ये पिन्नी खा लो, ये सर्दियों में तुम्हारी खांसी जुकाम मिनटों में गायब कर देंगी। हाँ संजना भाभी, मुझे तो बहुत जुकाम हो रहा है, क्या ये पिन्नियाँ खाने से मेरी ठंड दूर हो जाएगी? बिल्कुल, इनमें मैंने घी, काजू, बादाम, गोंद और बाकी बहुत सारी ड्राई फ्रूट जो मिक्स किए हैं। खाकर बताओ कैसी बनी है। माँ जी, पापा जी, आप भी खाओ। सचमुच नई बहू के आने से सर्दियों में लग ही नहीं रहा कि सर्दी है। इतनी स्वादिष्ट तरह तरह की मीठी मीठी चीजें खाकर तो मजा ही आ गया। तभी ताई भी आ जाती हैं। अरे संजना बहू, मैं तो शुगर की मरीज हूँ, मेरे लिए भी कुछ बिना शुगर का बना दो, मैं भी इन सब चीजों का स्वाद लेना चाहती हूँ। ताई जी, मैं आप ही का वेट कर रही थी, मैंने आपके लिए बिना किशमिश और बिना चीनी की फीकी पिन्नियाँ पहले ही बना दी थी। बहू, तुमने जेठानी जी के लिए भी पिन्नियाँ बना दी? जी माँ जी, मैंने शुगर फ्री पिन्नियाँ पहले ही अलग बना दी थी, शक्कर बाद में मिलाई थी। संजना बहू, तुम बहुत समझदार भी हो और बहुत गुणों से भरपूर भी हो। मनीषा, मैं तुम्हारे लिए भी चाय के साथ लेकर आती हूँ। क्या? मुझे कोई पिन्नी विन्नी नहीं खानी, तुम सब खाओ और माँ जी को खिलाओ, मैं घर जा रही हूँ, माँ जी मुझे बहुत काम है घर पर। मनीषा घर चली गई। उसका इस तरह का व्यवहार सबको अच्छा नहीं लगा, पर कोई क्या ही कहता। संजना को भी मनीषा का इस तरह से बात करना ठीक नहीं लगा था, पर वो घर में नई थी इसलिए वो भी चुप रही। एक रात मनीषा की छोटी बहन वर्षा, जिसकी इसी महीने शादी हुई थी, वो अचानक अपने पति के साथ रात को उनके घर आई। मनीषा ने अपनी बहन और जीजू और उनके सास ससुर सबके लिए खाना तो बढ़िया बनाकर खिला दिया, पर देर रात होने की वजह से कुछ भी मीठा उनके आगे रखने के लिए नहीं था। दीदी, पापा मम्मी को तो रोजाना ही सर्दियों में कुछ मीठा खाने की आदत है, थोड़ा बहुत जो भी हो वही उनके आगे रख दो। अब क्या करूं, घर में तो कुछ भी मीठा नहीं रखा। सारी दुकानें बंद हो गई, 12:30 बज गए। मनीषा, एक काम कर, संजना रोजाना ही कुछ न कुछ मीठा तो जरूर बनाती है। संजना ने जरूर बनाया होगा, मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। मनीषा संजना को फोन मिलाने ही लगती है कि तभी उसे अपनी कुछ बातें याद आ जाती हैं। मैं तो संजना से कितनी नफरत करती हूँ और आज उसे ही फोन मिला रही हूँ। क्या हुआ दीदी, पूछो ना। हाँ हाँ पूछती हूँ। हेलो संजना, मैं बोल रही थी। मनीषा के एक फोन करने की देर थी कि उसी समय संजना अंकित के साथ ढेर सारी मिठाई लेकर आ जाती है। मनीषा भाभी, इसमें गुलाब जामुन है, आप गरम कर लो, और कल मैंने ये गाजर का हलवा बनाया था, साथ में आज ही गोंद के लड्डू बनाए थे, थोड़े से ये भी सबको टेस्ट कराना। थैंक यू संजना, सब यही कहते हैं कि तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर मुझे आज एहसास हुआ कि तुम मीठा बनाने में तो एक्सपर्ट हो, साथ ही दिल की भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है मनीषा भाभी, आप सब मेरे अपने हो और आप सबके लिए मैं जितना भी करूं उतना कम है। अब मनीषा ने भी संजना की इस आदत को अपनाया। अब वो भी संजना से खास सर्दियों में बनाई जाने वाली मीठी चीजें बनाना सीखने लगी।